राम राम लगदर दिल्ली पुलिस का मैं कांस्टेबल बनने की तैयारी करने लाई रहा है, लेकिन यह तैयारी अधूरी रह सके क्योंकि दिल्ली पुलिस की भर्ती के अंदर भाई एक फर्जीवाड़ा चलने लग रहा है, जो कि रैकेट अभी अभी सामने आया है। आज के अखबार के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर यह खबर आई है कि रिमोट से कंप्यूटर चला के भाई सारे सिस्टम को हैक करके दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व किए जाने लग रहे थे। 7 लाख से लेकर 13 लाख रुपए तक सौदा होने लग रहा है एक पेपर पास करवाने का। क्या इन खबरों के अंदर सच्चाई है या नहीं, उसके ऊपर आप ही बात करेंगे। तीसरी चीज, अब इन घटनाओं को देखते हुए मैक्सिमम बच्चों का भाई तैयारी से विश्वास उठ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे ने सोचेंगे यार जब डायरेक्ट सिस्टम होने लग रहा है तो काहे को तैयारी करनी है। तो अभी उसके ऊपर भी चर्चा करें, क्या कुछ मामला, क्या कुछ फर्जीवाड़ा, क्या कैसे चलने लग रहा है। आइए विस्तार पूर्वक हम लोग देखते हैं क्या कुछ मामला। आइए तो देखो भाई, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा MITRC सेंटर पर रिमोट से चलता मिला कंप्यूटर, आरोपी परीक्षार्थी बहरोड का गिरफ्तार। ये बड़ा ही मतलब कि ये समझो भाई पेचीदा मामला है। SSC परीक्षा में धांधली, 7 लाख रुपए में किया था सौदा। देख लो यारी, 7 लाख रुपए की पेमेंट। ठीक है, परीक्षा एजेंसी व अलवर स्थित परीक्षा केंद्र की भूमिका भी सवालों में। ठीक है, कोई भी घपला होता है, घपला जब तक संभव नहीं तब तक अगला व्यक्ति खुद उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मान लो मैं ऐसे सोचूं भाई मैं इस परीक्षा केंद्र का कंप्यूटर हैक कर लूं, तो मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक उस परीक्षा केंद्र का कोई ना कोई बंदा मेरे साथ मिला हुआ ना हो। मेरे को कैसे पता चलेगा भाई कि मैं मतलब अब जैसे जो भी कंप्यूटर अलॉट होते हैं सेंटर के अंदर जाने के बाद, वो वहीं पर अलॉट होते हैं रेंडमली। किसी को कोई सा भी कंप्यूटर मिल सकता, कोई सा भी सिस्टम मिल सकता। पहले से तय नहीं होता कि रोल नंबर वाइज इसको ये कंप्यूटर मिलेगा, इसको वो कंप्यूटर मिलेगा। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि भाई जो मेरे वाला कैंडिडेट है भाई जिससे मैंने पैसे ले रखे भाई वो इसी कंप्यूटर के ऊपर बैठेगा। कैसे पता लगेगा? जब तक उस लैब के अंदर जो व्यक्ति शुमार है, जो सुपरिटेंडेंट है, जो भी उधर का इन्विजिलेटर है, वो जब तक शुमार नहीं होगा तब तक मेरे को पता नहीं लगेगा। वो बंदा जब मेरे को बताया कि हाँ भाई ये तो कंप्यूटर नंबर C97 के ऊपर बैठा है, तब जाके मैं C97 को हैक करने का काम करूंगा। आने लगी चीज समझ में। तो यही चीज यहां पर देखिए, देखो क्या लिख रखा है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा में अलवर में हाईटेक नकल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 17 दिसंबर को MITRC कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र पर दूसरी पारी के दौरान एक परीक्षार्थी का कंप्यूटर सिस्टम रिमोट एक्सेस पर चलता मिला। रिमोट एक्सेस कौन सी होती है अभी देखो इसके अंदर आपको पता लगेगा। बिना माउस छुए ही कंप्यूटर पर सवालों के जवाब अपने आप भरे जाने लग रहे थे। इसी को रिमोट एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटर के अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर हैं उसी टाइप से एक बार कोई बंदा गाड़ी में या कहीं पर भी है, थोड़ी मोटी दूरी के ऊपर उस सेंटर से एक बंदा अपना कंप्यूटर लेके बैठेगा और वहीं से है आपके सेंटर वाले कंप्यूटर को हैक कर लेगा जिसने उसको पैसे दे रखे हैं। ठीक है, और फिर वो वहां से कंप्यूटर मतलब अपने फोन से या कहीं से भी कोई भी एक एक्सपर्ट बंदे को बिठा लेता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और फिर उससे आंसर पूछता रहता है और फटाफट टिक मारता रहता है। जो यहां पर बंदा बैठा उसको माउस हिलाना ही नहीं होता। ठीक है, कई जने हैं वो थोड़े चंट बनते उस माउस को पकड़े पकड़े ऐसे एक्टिंग करते रहते हैं। अब ये बंदा पकड़े कैसे गया आगे देखो। मामले में पुलिस ने बहरोड के बडौंद निवासी सुरेंद्र सैनी 32 साल का पुत्र कैलाश चंद्र को गिरफ्तार करते हुए 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। SSC ने इस ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी एडीक्यूटी कंपनी को दी थी जो अपनी क्यूटनेस के लिए प्रसिद्ध है। घटना के बाद परीक्षा प्रक्रिया, एजेंसी और सेंटर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बड़ी सही बात है। ठीक है, तीनों चीजों के ऊपर ये आपके सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाँ भाई ये परीक्षा किस तरीके से होने लग रही है। गौरतलब है कि SSC दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2 पारियों में हुई थी। दूसरी पारी की एंट्री दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हुई, जबकि परीक्षा 3 से 4:30 बजे तक चली। इस पारी में कुल 399 परीक्षार्थी शामिल थे। इसी दौरान यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इस संबंध में MIRTC सेंटर पर तैनात एडीक्यूटी वेन्यू मैनेजर मोहित सिंह, अरे मेरा नाम राशि कटता है क्या, ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एडीक्यूटी वाला जो मैनेजर है उसी ने भाई सदर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह परीक्षा केंद्र जुलाई में आयोजित UGC नेट परीक्षा के दौरान भी विवादों में रहा था। यानी कि उस जो परीक्षा केंद्र का मेरे हिसाब से जो मालिक है वो ये गड़बड़ कर है, या फिर जिसके अंदर भी ये परीक्षा सेंटर चलने लग रहा है वो गड़बड़ कर है। कोई ना कोई उड़े का बंदा जुड़ा उड़ा भाई, तभी यही परीक्षा सेंटर हर बार क्यों आता है। नेट की परीक्षा के अंदर भी इसके अंदर दिक्कत हुई थी। यह परीक्षा केंद्र जुलाई में आयोजित UGC नेट आगे उस समय छात्रों ने प्रदर्शन किया था और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे। ठीक है जी, अब देखो क्या ऑनलाइन ली जा रही थी परीक्षा। नौकरी लगने के बाद पैसे देने की डील हुई थी। बट डील कैसे हुई थी? पहले तो पेपर को तेरा पास करवाएंगे, फिजिकल तू पास करेगा, जब फाइनल जब मेरिट लिस्ट में जब तेरा नाम आ जाएगा उसके बाद पैसे दे देना। इतनी तक की डील हो रही है। पुलिस जांच में सामने आया कि सुरेंद्र ने अपने ही गांव के कुछ युवकों के साथ मिलकर नकल की पूरी योजना बनाई थी। परीक्षा पास कराने के लिए 7 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। तो ड्राइवर के लिए है। अभी कांस्टेबल का देखो क्या गुजरता है। हालांकि अभी कांस्टेबल में ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। कांस्टेबल में
क्या पता और भी ज़्यादा अमाउंट मांगी गई हो। यह रकम नौकरी लगने के बाद देने की बात कही गई थी। योजना के तहत ऑनलाइन परीक्षा में जिस कंप्यूटर से सुरेंद्र को पेपर सोल्व करना था उसे पहले ही हैक कर लिया गया था। वाह। परीक्षा के दौरान बाहर बैठा कोई व्यक्ति सिस्टम को ऑपरेट कर सवालों के जवाब क्लिक कर रहा था। जांच में भी सामने आया कि गिरोह ने परीक्षा से पहले सुरेंद्र को से उसकी पैंट और जूतों की फोटो मंगवाई थी। पुलिस का मानना कि यह उसकी पहचान का कोडवर्ड था ताकि बाहर बैठा ऑपरेटर सही कैंडिडेट को पहचान सके। भाई मेरे को ये बताओ, जैसे मान लिया मेरा बंदा गया सेंटर के अंदर, मैंने उसकी पैंट और जूतों की फोटो मंगवाई है, तो भाई मतलब कि मैं किस लिए मंगवाने लग रहा हूं? मैं इसीलिए तो मंगवाने लग रहा हूं ताकि मेरे को सेंटर के अंदर पता लग सके भाई ये बंदा कौन से कंप्यूटर के ऊपर बैठा है। और ये इंफॉर्मेशन मेरे को देगा कौन? सेंटर के अंदर का ही कोई व्यक्ति देगा, या तो फिर मैं उधर के सीसीटीवी कैमरे हैक करूंगा, या फिर मेरे को सेंटर का कोई इन्विजिलेटर वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ भाई ये ग्रीन पैंट में या इस रंग की पैंट में और जूतों में तो भाई ये बंदा बैठा, इस कंप्यूटर नंबर के ऊपर बैठा, इसको हैक करो, तभी बात बनती। इसीलिए तो ये फोटो मंगवाई गई थी। एक्सपर्ट बोले कपड़ों का कोडवर्ड देकर पहचान छुपाई जाती है। छुपाने का तो बेरा कौन भाई। 4 प्रमुख बिंदुओं पर जांच करी पुलिस। गिरोह के सुरेंद्र से पैंट और जूतों की फोटो क्यों मंगवाई? क्या यह पहचान छुपाने का तरीका था? सुरेंद्र का गिरोह से संपर्क कैसे हुआ? जिस कंप्यूटर को हैक किया गया उसे आखिर कहां से ऑपरेट किया जा रहा था? सर्वर कहां स्थित है? यदि सिस्टम हैक हो तो परीक्षा एजेंसी या सेंटर के कर्मचारियों की मिली भगत कितनी गहरी थी? यही तो मेन सवाल है। सुरेंद्र के अतिरिक्त और कितने परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे थे? गिरोह के कौन कौन से सदस्य शामिल थे? ये सारी चीजें अभी सवाल के घेरे में, जिसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है, ना कोई अभी इसकी जांच हुई है। अभी जांच चलने लग रही है कंटिन्यूअस मोड के अंदर भाई। तो देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम होने लग रहा है बहुत ही गलत है भाई। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मोटिवेशन डाउन होता है इन चीजों से। एक तो बंदा 2-2 3-3 साल मेहनत करके तैयारी करने लग रहा है, वो अपनी नौकरी की बाट देखने लग रहा है, और इन जैसे जो नीच लोग हैं ये 7-7 8-8 13-13 लाख रुपए के अंदर डील करके है उस मामले को सेट करने का प्रयास करते हैं। पिछली बार भी आपने देखा हुआ टीसीएस के टाइम पर भी बिहार के अंदर जो पूर्णिया नाम की जगह थी वहां पर भी एसएससी जीडी की भर्ती के अंदर कितने फर्जी बंदे पकड़े गए थे, और वो हर शिफ्ट के अंदर होने लग रहे थे 10-10 बंदे। लेकिन लास्ट डे था 14 दिसंबर को शायद पेपर था, उस दिन उन्होंने कुछ ज्यादा बंदे बिठा लिए, उस चक्कर में फिर वो गपला हो गया था, वो पकड़े गए थे सारे। उसके अंदर उसका मैनेजर भी शुमार था, और तो और जो एसएससी का वो नहीं था फ्लाइंग ऑफिसर, वो भी उसके अंदर इंक्लूड था। सारों ने मिलकर गपला कराया था भाई। मैं अभी भी कहने लग रहा हूं, गपला जहां पर भी होता है सारे जनों की मिली भगत होती है, और ये तो पकड़ा गया। ऐसी भी सेंटर मिलेंगे पूरे भारत के अंदर, ऐसी भी जगह मिलेगी जहां पर बंदे पकड़े नहीं जाते, चीजें अपने आप स्मूथली चल जाती हैं। मान रहे हो इस बात को? तो भाई इन चीजों के ऊपर सरकार को मतलब कि कड़ाई से काम करना चाहिए भाई। आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चे की जगह आप खुद को रख के देखो कि जब एक बच्चा मेहनत करता है 2-2 3-3 साल, उसके बाद जब वो पेपर देने जाता है और पेपर में इस टाइप की हरकतों की वजह से उसका मेहनत करने के बाद भी उसका कम स्कोर आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों को जिम्मेदार, आप लोगों की मतलब ये जिम्मेदारी बनती है। आप लोग परीक्षा कंडक्ट करवाने लग रहे हो कि भाई किसी भी टाइप की हैकिंग वगैरह कुछ ना हो, और इतने आप लोगों ने कड़े नियम बना रखे हैं, ऐसे लोगों को फांसी टांगो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो उसके समाज के अंदर कि हाँ भाई आगे से कोई भी इस टाइप के घपले करने से पहले 100 बार डरे, पिसाब लिकट जाए अगर इस टाइप का दिमाग में थॉट भी आए कि हाँ भाई पेपर के अंदर नकल मारनी है, पेपर के अंदर हैक करना है। टांगो इनको, कटवाओ इनका सारा सौदा, तब पता लगेगा। तो भाई देखो मेरे तो यही विचार है भाई, बाकी आप लोगों का देखो भाई, कोशिश करो, भगवान से दुआ करो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के अंदर ऐसा कोई फर्जीवाड़ा ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों है मतलब कि ये समझो यार मन से तैयारी करते, सारे अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उनके मतलब मेहनत के ऊपर अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है इस टाइप की हरकतों से। ठीक है, बाकी आप लोगों की परीक्षाएं कैसे चलने लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना। पेपर आसान आने लग रहा है, इजी टू मॉडरेट, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और डेली शाम को है 7:30 बजे अपने चैनल के ऊपर भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं जीके के, तो आप उसके लिए अपने चैनल के साथ डेली जुड़ सकते हो भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लांडा ले लो, खा जाओ फटाफट।